बन्ना को मिलेगा वनवास। नमस्कार, मैं हूं शंकर दत्त पंत। झारखंड में बन्ना गुप्ता पर सरयू राय के आरोपों के बाद राजनीति गर्मा गई है। सरयू राय ने सीएम को पत्र लिखा है और कोविड प्रोत्साहन राशि में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बन्ना गुप्ता पर कार्रवाई की मांग की है। आपको सबसे पहले रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद होगी अगले आधे घंटे इसी मुद्दे पर चर्चा। झारखंड में बन्ना गुप्ता और सरयू राय का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सरयू राय ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है जिसमें बन्ना गुप्ता पर कोविड प्रोत्साहन राशि में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उन्हें मंत्री पद से हटाने की मांग की है। सरयू राय का कहना है कि भ्रष्टाचार के मामलों को देखते हुए सीएम को बन्ना गुप्ता पर कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं रांची के सांसद संजय सेठ का कहना है बन्ना गुप्ता को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर जरा सी भी नैतिकता होगी तो बन्ना गुप्ता जी को तुरंत ही इस्तीफा देना चाहिए। ये पूरी तरह एक घोटाला है और साबित हो चुका है, पेन एंड पेपर में है। एक मंत्री को प्रोत्साहन राशि ले ले और जो उन्होंने कोरोना में सेवा की वैसे पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, सफाई कर्मचारी उनको नहीं मिला। मंत्री अपने लोग दिला ले, अपने ले ले, ये तो लोकतंत्र की पहली घटना है। इस पूरे मामले में बन्ना गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कहा बन्ना गुप्ता ने, सबसे पहले वो सुनिए। कोई माई का लाल नहीं है जो मुझे जो है अच्छे काम, बढ़िया काम करने से रोक सके। ये किसी में ये अविरल धारा है जो बहती रहेगी और कोई रोक नहीं पाएगा। ये गलतफहमी है लोगों की कि बन्ना गुप्ता डर जाएगा। अरे ठीक है, बनिया है, लेकिन बकरी का बच्चा थोड़े है कि कोई मेरा गला में रस्सा डालेगा और ले जाकर जेल में बंद कर देगा और हम बोलेगा ओके, ऐसा होगा। इधर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को आरोपों के बीच घिरता देख कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने उनका बचाव करते हुए राज्य के सभी नेताओं की जांच कराने की बात कही। आपके पास अगर कुछ ऐसी बात है, आप अगर जब आप में एक बात है कि इस प्रदेश का आपको, आप एक तो आपका दूसरे प्रदेश के और इस प्रदेश में आपको अवसर मिला है, जिस किसी को भी तो क्या अच्छा रास्ता बताना चाहिए। कहीं अगर कुछ चीज़ें हैं तो बन्ना जी को उसको बताना चाहिए, सुझाव देना चाहिए। लेकिन एक भाई केवल आप राजनीतिक द्वेष के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो ये ठीक बात नहीं। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। दरअसल झारखंड में स्वास्थ्य विभाग में कोरोना काल में बेहतर कार्य करने वालों को विभाग की तरफ से कोविड प्रोत्साहन राशि देने का प्रस्ताव पारित किया गया था। प्रोत्साहन राशि पाने वालों में 60 लोगों की सूची बनाई गई थी, जिसमें मंत्री बन्ना गुप्ता को भी चयनित किया गया था। सरयू राय ने बन्ना गुप्ता के नाम के साथ साथ कई लोगों के नाम पर आपत्ति दर्ज कराते हुए इसे भ्रष्टाचार का मामला बताया और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जांच की मांग की। बाद में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि विभाग की तरफ से राशि का भुगतान नहीं किया गया। लेकिन बाद में सरयू राय ने एक और पत्र के साथ संबंधित दस्तावेज भी मुख्यमंत्री को भेजे, जिसमें राशि निकासी करने का सबूत पेश किया गया। बन्ना गुप्ता का वो बयान तो आपको याद ही होगा, जिसमें उन्होंने कहा था सीएम चाहते हैं कि कांग्रेस समाप्त हो जाए। ऐसे में आज का सवाल है, क्या बन्ना गुप्ता के खिलाफ हो रही है सियासी साजिश? क्या हेमंत सरकार के अंदर ही हो रहा है बड़ा खेल? और सवाल ये भी कि क्या बन्ना को मिलेगा वनवास? आज होगी इसी पर बड़ी बहस। रांची से इंडिया वॉइस के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी और इसी मुद्दे को लेकर झारखंड में दरअसल सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी एक के बाद एक आरोप लगाकर बाकायदा
जो दस्तावेज है, जो पेपर हैं, वो दिखा रही है, और दूसरी तरफ सरकार इस बात को मानने के लिए दरअसल तैयार है नहीं कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी, किसी तरह का कोई घोटाला प्रोत्साहन राशि में हुआ है। तो अब सवाल बीजेपी बार बार ये उठा रही है कि बन्ना गुप्ता को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला है। और इसी को लेकर आज झारखंड में सियासत खूब गर्मा गई है, आरोप एक दूसरे पर खूब लग रहे हैं, और कांग्रेस ये आरोप दरअसल लगा रही है कि राजनीतिक द्वेष के कारण भारतीय जनता पार्टी चल रही है, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए। प्रदेश में सबको मिलकर विकास को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बन्ना गुप्ता ने भी आज खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात को रख दिया। उन्होंने साफ कहा कि कोई माई का लाल मुझे अच्छे काम करने से रोक नहीं सकता है, कोई मुझे रोक नहीं पाएगा, ये बन्ना गुप्ता ने कहा। कॉन्फिडेंस पूरा बन्ना गुप्ता की बातों में आज नजर आया, लेकिन बीजेपी भी पीछे हटने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं है। आरोप एक के बाद एक जो लगे हैं, उसके बाकायदा दस्तावेज बीजेपी दिखा रही है, और मुख्यमंत्री को बाकायदा पत्र लिखा गया इस पूरी बाबत। और अब मांग की जा रही है कि कार्रवाई हो ऐसे भ्रष्ट मंत्रियों पर। बीजेपी ने दरअसल बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं बन्ना गुप्ता पर, सरयू राय ने, और इसीलिए अब ये जो पूरी लड़ाई है बन्ना गुप्ता और सरयू राय के बीच में, ये पूरा का पूरा इसने राजनीतिक माहौल झारखंड में गरमा दिया है। तो चलिए हम सुशांतो मुखर्जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुशांतो जी आपका। मैं चर्चा की शुरुआत आप ही से करना चाहता हूं। क्या मानकर आप चल रहे हैं कि वाकई में भ्रष्टाचार हुआ है कोरोना प्रोत्साहन राशि के मामले में, जो बीजेपी आरोप लगा रही है? क्योंकि बीजेपी का यह कहना है कि हम बाकायदा पूरे सबूत ऑन पेपर ये चीज दिखा रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है और मंत्री जी पर कार्रवाई अब होनी चाहिए। क्या कहेंगे आप इस पर? निश्चित तौर पर देखिए, माननीय विधायक सरयू राय जी जिन्होंने जो बात रखी है, ये बात रखने से पहले पूरे राज्य के अंदर ये आवाज आ रही, लेकिन माननीय विधायक जो बातें रखे हम उनके साथ सहमत हैं। क्योंकि देखिए, हम लोग कोरोना पर काम किए हैं, पूरे कोरोना पीरियड पर हम लोग रिम्स में रहे, जो सबसे बड़ी राजकीय हॉस्पिटल है, कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं है। लोग अपने आप बच गए, ये बच गए। राज पर, हेल्थ पर कोई काम नहीं हुए। हम इससे कहते हैं कि देखिए, हेल्थ ऐसा नहीं जात पात के नाम से किसी को मिनिस्टर बना दिया, जो काम नहीं कर पा रहे वो कुर्सी छोड़े। ये झारखंड की बहुत बड़ी आवाज है कि कोई मंत्री अगर काम नहीं कर पा रहा उसको कुर्सी छोड़े। अगर जांच करानी है तो निश्चित तौर पर जो चिट्ठी दी गई है, ये तो देखिए आगे पीछे नहीं, जनता के बीच गई है। तो हमें लगता है कि अगर साफ सुथरे हैं हमारे माननीय हेल्थ मिनिस्टर, अगर साफ है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है, वो कह रहे हैं, उनका जो लैंग्वेज जो दिख रही है, इस लैंग्वेज पर डर दिखती है, ठीक है, उनकी भाषाओं पर डर दिखती है। निश्चित तौर पर इसकी जांच होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री की देखिए, गठबंधन की हो सकती है सरकार, लेकिन एक के लिए पूरे गठबंधन बदनाम हो, ये नहीं होनी चाहिए। इसकी जांच करा दे। अगर लग रहे हैं कि मंत्री जी को छोटी सी जांच है, हमें लगता है इसे जांच कराने की जरूरत है। और अगर सरकार ना कराते जांच तो सुई सरकार की तरफ भी जाएगी, सुई सरकार की तरफ भी घूमेगी। ये जनता कह रही है। देखिए, हेल्थ पर और एजुकेशन पर जिस तरह से चल रही है काम, हेल्थ पर तो कोई काम ही नहीं किया सरकार। 2.5 साल से 3 साल बीत गए। पिछली सरकार ने भी थोड़ा बहुत किए थे, लेकिन नहीं हो पा रहे। झारखंड में हेल्थ के नाम पर खुद आप अगर बच गए अपनी ताकत से तो बच गए। किसी ट्रीटमेंट बढ़िया बढ़िया डॉक्टर है, सारे कुछ होते हैं, सिस्टम पूरे फेल है। हमें चाहते हैं कि निश्चित तौर पर अगर ऐसी बातें हैं जो माननीय विधायक सरयू राय जी ने दिए हैं, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और माननीय हमारे मुख्यमंत्री को हम कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, निश्चित तौर पर जांच कराए। अरे जांच ना करा रहे, जांच करा के फाइनल नहीं ना हो रहे, जांच में अगर गलतियां आई तो उस पर होगी कार्रवाई, ये होनी चाहिए। जी
लेकिन सुशांतो जी, समस्या यहाँ है ना, वो एक भी चीज मानने के लिए तैयार नहीं है। ना बन्ना गुप्ता कोई चीज मान रहे हैं, ना मुख्यमंत्री के आसपास के जो लोग हैं वो चीज मान रहे हैं, और कार्रवाई की बात तो सुशांतो जी बहुत दूर की बात होगी मुझे लगता है। जब आपको बता दें कि यहाँ पर जितनी भी कार्रवाई हुए हैं, जब से झारखंड बने हैं, सारे कार्रवाई जितने के लोग अभी अंदर है और अंदर गए हैं, पूरा मंत्रिमंडल है अंदर से, तो ऐसा जांच हुई है जो हाईकोर्ट करते हैं। हमें लगता है कि कुछ दिन वेट करेंगे लोग, निश्चित तौर पर कि माननीय मुख्यमंत्री जी क्या करते हैं, लेकिन वही डॉक्यूमेंट्स लेके अगर हम हाईकोर्ट चले जाए तो जांच तो हो जाएगी। ऐसा नहीं होगी कि जांच नहीं होगी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को इसे जांच कराने की जरूरत है। अगर जांच ना होती है तो जनता की, मतलब जनता कुछ और सोचेंगे, पूरे टीम बर्बाद ना हो। एक अगर कुछ गड़बड़ है तो उस पर बात किया जाए। निश्चित तौर पर हमारे स्वास्थ्य मंत्री को इसे बात रखने की जरूरत है, गुस्सा से नहीं, इतने ज्यादा नाराज से नहीं, कौन हमको क्या कर देंगे ये नहीं, जनता आपको लाई है, जनता ही आपको बताएंगे कि कहां किनको भेजना है, ये तय करेगी। लेकिन आज आप मंत्री हैं, हमारे 3.25 करोड़ जनता की आप स्वास्थ्य मंत्री है, उसके स्वास्थ्य की सुरक्षा करेंगे। लेकिन अगर इस तरह से रहे, अपने ऊपर सारे सुरक्षा ले ले तो गलत है, कोई काम नहीं हो रही है। इसलिए जांच निश्चित तौर पर होना चाहिए और हमें पूरा भरोसा है माननीय विधायक सरजू राय जी से कि वो गलत कोई भी चीज नहीं डाल सकते। हमने पीछे भी देखे, रिकॉर्ड भी देखे। अगर सही है तो भाई जांच दूध के दूध पानी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, क्या परेशानी है इसमें। तो सुशांतो जी, अब मेरा अगला सवाल यह है कि सब कुछ देखते हुए भी मुख्यमंत्री के संज्ञान में बातें हैं, बार बार इसके एविडेंस दे दिए गए हैं सरयू राय की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, लेकिन वो हर चीज को नकार रहे हैं। इन सबके बीच में अगर मैं कहूं आपसे कोई कार्रवाई की बात नहीं हो रही है, कोई इस पर संज्ञान मुख्यमंत्री नहीं ले रहे हैं, तो क्या ये बचाने की कोशिश नहीं हो रही है बन्ना गुप्ता को? फिर तो दाल में कुछ काला नजर आता है जरूर। 3.25 करोड़ जनता कहेंगे कि बन्ना गुप्ता जी को, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी को, माननीय विधायक को, मंत्री जी को बचाने की कोशिश कर रहे। अगर सोचिए बन्ना गुप्ता जी, कोई उसका गलतियां नहीं है, एकदम सब साफ है, जांच कराने में क्या दिक्कत है, जांच करवा दीजिए। अगर हम आपको फिर चैनल में कहना चाहते हैं, अगर जांच यहाँ नहीं होती है, हमें लगता है हमारे उच्च न्यायालय मेरे घर के पीछे है, स्थित मेरे बगल में है, वो कोई ना कोई जाएंगे और जांच तो होगी। अभी 2 साल 2.5 साल बची हुई है, थोड़ी 6 महीना भी नहीं लगेंगे, जांच पे आ जाएंगे। इससे अच्छा है कि माननीय मुख्यमंत्री की जांच करने की जरूरत है। प्रतुल सहदेव जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, आप जुड़े रहेगा, सुशांतो जी फोन लाइन पर हैं। प्रतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। आज जी प्रतुल जी, सुशांतो मुखर्जी जुड़े हुए हैं, हालांकि जेएमएम और कांग्रेस से कोई जुड़ नहीं पाया अभी, लेकिन आप लोगों ने जो आरोप लगाए हैं वो दरअसल बहुत गंभीर आरोप हैं, और अब हर कोई ये सवाल पूछ रहा है कि अगर वाकई में आरोप सही हैं, गलत हैं, कम से कम मुख्यमंत्री को इसकी जांच तो करा लेनी चाहिए, उनको दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए, जनता को बताना चाहिए कि भाई हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने जो आरोप लगाए, सरयू राय जी ने जो आरोप लगाए वो गलत हैं, वो साबित करें, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, इसलिए मंशा पर सवाल उठ रहा है। देखिए, सबसे पहले आप क्रोनोलॉजी देखें इवेंट्स की। सबसे पहले सरजू राय जी ने कहा कि इन्होंने जो राशि थी खुद के नाम पे कर ली माफ कीजिएगा, और तमाम दस्तावेज भी प्रस्तुत किए। उसके बाद बन्ना गुप्ता जी ने कहा कि हमें इस बात की जानकारी ही नहीं है कि कोरोना प्रोत्साहन राशि को विभाग के मंत्री को देने का कोई आदेश आया। ये सारा बयान पब्लिक डोमेन में है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दस्तावेजों से दिखा दिया कि जो ओरिजिनल नियमावली बनी थी इन कोरोना वॉरियर्स को प्रोत्साहन राशि देने की, उसमें स्वास्थ्य मंत्री जी का कहीं नाम नहीं था, और 24 फरवरी को माननीय मंत्री जी के कार्यालय से बफशिट लिखकर उसमें मंत्री जी के नाम को जोड़ने का, और उनके जो कोषांग के 60 कर्मचारी हैं, जिसमें बॉडीगार्ड, माली, उनके कुक, रसोईया, पता नहीं किसको उपकृत किया उन्होंने, वो जोड़ने का आदेश हुआ। उसके बाद माननीय मंत्री जी ने कहा कि कब राशि का भुगतान हुआ, हमने कोई ऐसा आदेश नहीं दिया, और पैसा कहाँ लिया। और उसके बाद सरजू राय जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दस्तावेज जारी किए जिसमें 54 लोगों को भुगतान हो गया। उन्होंने बैंक अकाउंट के ट्रांजैक्शन भी दिए, और जो 6 लोगों का भुगतान नहीं हो पाया, जो मंत्री जी ने कहा कि मैं घोषणा करता हूं कि मैं अब नहीं लूंगा, वो असलियत उसकी कुछ और थी। 11 बजे रात को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मार्च लूट पर रोक लगाने के लिए अपना लाइन को बंद कर दिया, और मंत्री जी का विपत्र 11 बजे के बाद पहुंचा। वो सारे दस्तावेज आपको पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध है, जिसके कारण ये पेमेंट नहीं हो पाया।
तो ये भ्रष्टाचार का सीधा साधा मामला है। मंत्री ने खुद को उपकृत किया, खुद के रसोइये को उपकृत किया, खुद के बॉडीगार्ड्स को उपकृत किया, निजी सहायक को उपकृत किया। और अगर ये राशि नहीं निकाल पाए तो इसलिए नहीं निकाल पाए क्योंकि इन्होंने मना किया, इसलिए क्योंकि रिजर्व बैंक का लिंक जो था उस दिन वो फेल कर गया था, लेकिन 54 लोगों का तो भुगतान हो गया। तो मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करते हैं कि ये सारा मामला उनके अब पाले में है। इस मंत्री जी को बर्खास्त करना चाहिए और इसकी बर्खास्तगी की अनुशंसा राज्यपाल को भेजनी चाहिए। जी लेकिन प्रतुल जी वो तो मानने को तैयार ही नहीं है, बिल्कुल कार्रवाई तो बहुत दूर की बात हो गई, वो तो मान ही नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि नहीं इसमें कोई सत्यता नहीं है, जो आपने एविडेंस, जो आपने दस्तावेज पेश किए हैं। तो भाई हम पे मुकदमा करें, सरजू राय जी पर मुकदमा करें, और मुकदमा नहीं FIR करे कि ये दस्तावेज गलत है। देखिए मंत्री जी क्या स्टैंड ले रहे हैं कि ये सरकारी गोपनीय दस्तावेज है, ये नहीं जाना चाहिए था उनके पास। ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का कहां से बात हो गया साहब? ये कोई देश की एकता और अखंडता पे प्रश्न करने वाला डॉक्यूमेंट है? ये एक मंत्री के भ्रष्टाचार का डॉक्यूमेंट है जो पब्लिक डोमेन पे आ गया। तो मंत्री जी तिलमिलाकर कहते हैं कि वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करेंगे। अरे आप कीजिए ना मुकदमा दर्ज, हम लड़ने को तैयार हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि सरयू राय जी को पूरी जानकारी नहीं है। कुछ ऐसे नेताओं के बयान भी सामने आए हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि कुछ गलत जानकारियां सरयू राय जी को दी जा रही है, उसी के आधार पर वो एविडेंस पेश कर रहे हैं जिसमें सत्यता नहीं है। देखिए अगर मंत्री जी को ऐसा लगता है कि वो जो गलत एविडेंस प्रस्तुत कर रहे हैं, तो गलत एविडेंस प्रस्तुत करने वाले पे तो मुकदमा करना चाहिए। सरयू राय जी पर ये क्यों नहीं मुकदमा कर रहे हैं? क्यों भारतीय जनता पार्टी पे मुकदमा नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने दस्तावेजों से सिद्ध किया था कि मंत्री जी गलत बयानी कर रहे हैं? देखिए 11 बजे रिजर्व बैंक का लिंक फेल कर गया, लिंक को फेल कर दिया रिजर्व बैंक ने कि अब भुगतान नहीं होगा। इस कारण मंत्री जी का बिल वहां पहुंचने के बाद भी भुगतान नहीं हो पाया, जबकि 54 अन्य लोगों का भुगतान हो गया। अब इससे ज्यादा क्लियर केस क्या होगा? और मंत्री जी किससे जांच कराने की बात कर रहे हैं? हम तो सिर्फ एक ही चीज जानना चाहते हैं कि ये दस्तावेज गलत है, तो माननीय मंत्री जी ने अभी तक मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया फर्जी दस्तावेजों के नाम पर? जी ठीक है प्रतुल जी, बने रहेगा आप हमारे साथ, और भी मेहमान है उनके पास भी जाना है। सुबोध श्रीवास्तव जी भी जुड़े हैं, नेता भारतीय जनतंत्र मोर्चा के हैं। स्वागत है बहुत बहुत सुबोध जी आपका भी इस चर्चा में। सुबोध जी क्या लगता है आपको, वाकई में क्या बन्ना गुप्ता जी को बचाने की कोशिश हो रही है बड़े स्तर पर? क्योंकि बीजेपी ने पुख्ता एविडेंस दिए हैं, सरयू राय जी ने बाकायदा चैलेंज किया, और मुझे याद है प्रतुल जी आपने कल परसों चैलेंज भी किया था इस बात को कि अगर मैं गलत हूं तो आप केस करिए मुझ पर, लेकिन उसका जवाब किसी के पास नहीं था, न कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पास था, न जेएमएम पार्टी के नेताओं के पास था। लौटूंगा आपके पास प्रतुल जी, लेकिन सुबोध जी आपका क्या इस पर पूरी राय क्या रखते हैं आप? आपको लग रहा है कि वाकई में एक भ्रष्टाचार का मामला है और इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए? सुबोध जी सारे बातों को उल्लेखित किया और आज स्पष्ट रूप से फिर कहा कि 54 लोगों का प्रोत्साहन राशि जो है बन्ना गुप्ता के द्वारा जो किया गया था डोरंडा ट्रेजरी से भुगतान किया गया, और जो 6 लोग हैं जिसमें बन्ना गुप्ता स्वयं है, आसिफ एकराम है, ओम प्रकाश सिंह है, संजय ठाकुर और प्रकाश कुमार और गुणानंद झा, इनके जो है राशि जो भुगतान सिर्फ नहीं हो पाई है, इनका प्रपत्र स्पष्ट उल्लेखित है, 44,000 समथिंग बन्ना गुप्ता के नाम से उल्लेखित है। अब बन्ना गुप्ता से जब भी बहस होती है तो इस पर बहस करने के बजाय जात पात बैकवर्ड ये सब बोल करके अपनी इस बात को हटाने की कोशिश करते हैं कि मेरे से ये बात पर्दा हट जाए। लेकिन पूरे जनमानस में स्पष्ट हो चुका है कि बन्ना गुप्ता की चोरी पकड़ी गई है और वो बच नहीं सकते हैं। और सरयू राय जी डिमांड कर रहे हैं, जनता भी ये मांग रही है कि जिसको हमने चुन के भेजा था, ये भ्रष्ट आचरण का व्यक्तित्व है जिसने विधायिका को शर्मसार किया है, आज ये चुप रह जाते हैं तो आज विधानसभा जब शुरू होगी उस समय मुख्यमंत्री को बैकफुट पर जाना होगा। इसलिए मुख्यमंत्री को से आग्रह है कि अविलंब बन्ना गुप्ता को बर्खास्त करें, नहीं तो आने वाला कल उनकी सरकार जो अभी स्थिति है सरकार पर विश्वास जनता का जो खत्म हो रहा है, आने वाला कल विधानसभा में जवाब देने लायक नहीं रह जाएंगे। तो हम माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं कि जो बन्ना गुप्ता 15 अप्रैल को जो आदेश को रद्द करने का जो आदेश उन्होंने दिया, तो 15 अप्रैल को क्यों दिया? इससे स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने चोरी की थी, उससे बचने के लिए उन्होंने काम किया। पहले उन्होंने कहा कि पैसा हमने नहीं निकाला, अब 54 लोगों का पैसा भी निकल गया है डोरंडा ट्रेजरी से। 6 लोगों का जो है वो रिजर्व बैंक के गाइडलाइन के कारण जो है पैसा नहीं रुका।
अब जनता जो है उनको खदेड़ने की स्थिति में आ गई है वहाँ। अब वो बचने बचाने के वो चक्कर में है। अब किसी का वो सर पे हाथ कहीं से मिल जाए कि बच जाए, लेकिन किसी स्थिति से सरयू राय जी का जो चाबुक चला है, और जब भी सरयू राय करते हैं तो तथ्य के आधार पर करते हैं, उनको कोई काट नहीं सकता। हर एक पेपर मौजूद है, हर एक साक्ष्य मौजूद है, और एक एक साक्ष्य को उन्होंने प्रस्तुत किया है, सीधे मुख्यमंत्री को उन्होंने भेज दिया है। तो अपना बनना गुप्ता खुद जाकर के देख लें कि डोनाल्ड ट्रेजरी से जो भुगतान हुआ है वो भुगतान हुआ है कि नहीं हुआ है। दूसरा, वो जो जात पात की राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, इससे भ्रष्टाचार का कोई लेना देना नहीं। भ्रष्टाचार पर जब बात है तो इसको स्पष्ट करें कि हमने पैसा नहीं लिया, प्रोत्साहन राशि में नहीं। सुबोध जी, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में सारी बातें आ गई हैं, अब स्पष्ट हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई ना होना, कोई एक्शन नहीं लेना, कोई इस पर ठोस प्रतिक्रिया न देना, ये क्या दिखाता है? ये माननीय मुख्यमंत्री का अपना विशेषाधिकार है, वो तय करें, नहीं तो जनता तय करेगी। हाउस में झमेला होगा, हाउस की स्थिति में उनको बैकफुट पर आना पड़ेगा। अगर वो समय से पहले अगर करेंगे तो सरकार की साख बच जाएगी। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, अभी कांग्रेस को निर्णय लेना है। ये एक भ्रष्ट आचरण का व्यक्ति अगर उसको टिकट दे देती है और चुना जाता है, और भ्रष्ट आचरण अगर करता है, और भ्रष्ट आचरण जब पकड़ा जाता है उसके बाद भी उस पर अगर कार्रवाई नहीं करती है तो कांग्रेस की भद्द पीटेगी पूरे देश में, पूरे झारखंड में समाप्त हो जाएगी। जो 204 सीटें मिली भी है वो आने वाला विधानसभा में ये समाप्त हो जाएगी। एक आदमी के कारण, जिस तरह रघुवर दास के कारण पूरे झारखंड में भाजपा को दिक्कत हुई थी, अब ये बन्ना गुप्ता के कारण जो है कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। फिर कहीं से कांग्रेस कोई जीत नहीं पाएगा एक भी विधायक। तो अभी तुरंत कांग्रेस को निर्णय लेना है ये, और माननीय मुख्यमंत्री को, क्योंकि वो मुख्यमंत्री है, मुखिया है सरकार के, तो उनको स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसे भ्रष्ट मंत्री को रख करके क्या हम भ्रष्टाचार की गर्त में पूरे झारखंड को, जो झारखंड बना था हम वनवासियों के उत्थान के लिए बना था, आदिवासियों के उत्थान के लिए, और मुख्यमंत्री बराबर बोलते हैं कि हम आदिवासियों को उत्थान करेंगे, और ये व्यक्ति लूट रहा है। और लुटेरा व्यक्ति को इस सरकार में रहने का एक दिन भी अधिकार, एक मिनट भी अधिकार नहीं है। ठीक है, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। थोड़ा एक एक कमेंट ले लेते हैं क्योंकि वक्त बहुत कम है। सुशांतो जी, मैं आपके पास आता हूँ, फिर प्रतुल जी के पास में जाऊंगा। सुशांतो जी, ये वही बन्ना गुप्ता है जिन्होंने कुछ दिन पहले इस बात को कहा था कि सीएम चाहते हैं कि कांग्रेस समाप्त हो जाए। उन्होंने ये भी बात कहा था कि जब माझी नाव डूबे तो उसे कौन बचाए, और साथ ही साथ इसके बाद ये लग रहा था कि वाकई में एक बन्ना गुप्ता एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, एक ऐसे नेता हैं जो कि खुलकर अपनी बात को रखते हैं, चाहे सरकार के अंदर ही कुछ इस तरीके की अगर चीजें हो रही हैं तो उनको जनता के सामने वो रख रहे हैं, अपनी सरकार को आईना दिखा रहे हैं। लेकिन इस मामले में तो सुशांतो जी पूरा उल्टा हो रहा है। निश्चित तौर पर पहले आपको ये क्लियर करने की हमारे माननीय विधायक सरयू राय जी बीजेपी में नहीं, ये बीजेपी का कोई कंप्लेन नहीं है, ये माननीय विधायक हमारे सरयू राय जी की। आपको बता दें कि अगर ये सोच रहे इस तरह से बात, देखिए जनता को अब समझ में आ गई है कि क्या है गेम, क्या खेल हुई है। आपके हेल्थ पर तो काम नहीं कर पाए, अब इधर उधर करिएगा तो नहीं चलेगा। सत्र नजदीक में है, सत्र पर दिक्कतें आने लगेगी पूरे विधानसभा में। निश्चित तौर पर हमें लगता है पक्ष विपक्ष सरकार के भी जो है वो भी इसका विरोध करने लगेगी। ऐसी बात है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर जांच की घेरे में लाना चाहिए। अगर जांच आ जाए तो देखिए, जांच आने के बाद दूध का पानी हो जाएगा, दूध का कोई दिक्कत नहीं है। अगर साफ सुथरा है हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री तो कोई दिक्कत नहीं। अगर गलत है इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो सरकार पिछली गई है गलत थी, जनता उसे नकारे है। इस बार जो सरकार आई है अगर ये गलत करेंगे तो जनता फिर इसे हटाएंगे। तो ये सोचने की जरूरत है, 3.25 करोड़ जनता ये तय करेगी। प्रतुल जी, क्या ऐसी मजबूरी आप मानते हैं कि कार्रवाई नहीं हो पा रही है, मुख्यमंत्री के हाथ बंधे हुए हैं, सब कुछ देखते हुए उन्होंने आंखों पर पट्टी बांधी हुई है, क्या एक बड़ा संदेश उनको देना नहीं चाहिए कि भाई अगर सरकार के अंदर ही इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है, आरोप अपने आप में गंभीर हैं, आप लोग लगातार चैलेंज कर रहे हैं कि भैया अगर हम गलत हैं तो हमारे ऊपर केस करिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, उसके बावजूद भी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना मुख्यमंत्री का क्या दिखाता है बन्ना गुप्ता पर कार्रवाई ना होना? देखिए, माननीय सरयू राय जी एक अति सीनियर विधायक हैं और
बहुत पहले से वैसे मुद्दों को उठाते रहे हैं, तो उनके द्वारा दिए गए दस्तावेज पर अगर कोई शक कर रहा है तो मुझे लगता है ये बेवकूफी है और किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है। जांच का स्कोप कहाँ रहा है इसमें? सारे दस्तावेज उपलब्ध करा दिए सरजू राय जी ने, जो बचे थे हम लोगों ने उपलब्ध करा दिए। अब इसके बाद जांच का स्कोप कहाँ है? मंत्री जी भ्रष्ट आचरण के दोषी हैं, वो खुद को पिछड़ा का बेटा तो कहते हैं, लेकिन उनका जो आचरण है वो राजतंत्र के किसी शासक की तरह है। खुद को उपकृत किया, खुद के रसोइये को उपकृत किया, माली को उपकृत किया, अंगरक्षकों को उपकृत किया, सहायकों को उपकृत किया। साहब, ऐसा तो कोई पिछड़ा का बेटा नहीं कर सकता है। और ये पिछड़ों की राजनीति अगर सच में ऐसा सोचते हैं तो इन्हें पिछड़ों को जो कोरोना की प्रोत्साहन राशि ये खुद डकारने की कोशिश कर रहे थे, ये उनके बीच में बांटना चाहिए था, जो कोरोना वॉरियर्स थे इन समुदाय के। मंत्री जी भ्रष्ट आचरण के दोषी हैं। हम फिर से अपनी मांग को दोहराते हैं कि सरजू राय जी ने जो मांग की है, भाजपा ने जो मांग की है, उसके आधार पर इनको अविलंब बर्खास्त करने की अनुशंसा करनी चाहिए। चलिए हम देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली हेमंत सरकार कोई ना कोई एक्शन जरूर लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतुल जी आपका, सुशांतो जी आपका और सुबोध जी आपका, तीनों ने वक्त दिया हमारे साथ जुड़े चर्चा में। लेकिन इस मुद्दे को लेकर झारखंड में सियासत गर्म है, लेकिन सीधे सीधे बन्ना गुप्ता ने भी चैलेंज किया है कि कोई माइकालाल मुझे अच्छे काम करने से रोक नहीं सकता है और इसी तरह से मैं काम करता रहूंगा। दूसरी तरफ बीजेपी ने एविडेंस पेश किए हैं कि इसमें अगर सत्यता नहीं है तो आप केस करिए, लेकिन मुख्यमंत्री खामोश हैं। इसी पर घमासान मचा हुआ है। फिलहाल बड़ी बहस में इतना ही। इंडिया वॉइस पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।